यह कहानी है लिंच, डैन और उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर की। तीनों अच्छे टाइम स्पेंड करने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं और यह उनकी जिंदगी का सबसे खराब डिसीजन साबित होता है। चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर उनके साथ क्या अनहोनी हुई थी। लिंच, डैन और उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन तीनों अपनी छुट्टी मनाने के लिए एक स्काई रिजॉर्ट जाने का फैसला करते हैं। बर्फीली जगह पर जाकर वे स्केटिंग का पूरा मजा लेते हैं, फिर वापस आकर अपने रूम में रेस्ट करते हैं। लिंच और डैन रोपवे का और एक बार आनंद लेना चाहते थे, इसलिए वे दोबारा शाम के टाइम वहां पर जाने का फैसला करते हैं। उनको वहां पर एक ऑपरेटर मिलता है। हालांकि मौसम खराब की वजह से ऑपरेटर उनको स्काई राइड के लिए मना करता है। ऑपरेटर से काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वे रोपवे का आनंद लेने के लिए अपने चेयर में बैठ जाते हैं। ऑपरेटर ने उनको सलाह दी कि तुम तीनों जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि अब मौसम काफी खराब हो रही है और रिजॉर्ट को भी मुझे बंद करना है। यह रिजॉर्ट बर्फबारी की वजह से अगले एक सप्ताह बंद होने वाला था। इधर डैन, पार्कर और लिंच रोपवे का आनंद ले रहे थे और अपनी बचपन की इंटरेस्टिंग यादों को ताजा कर रहे थे। वे तीनों आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। आगे हम देखते हैं कि ऑपरेटर को एक कॉल आता है और वह अपनी पोजीशन को छोड़कर दूसरे ऑपरेटर को अपनी ड्यूटी पर छोड़कर चला जाता है। हालांकि उसने जाने से पहले दूसरे ऑपरेटर को यह बता दिया था कि 3 लोग अभी भी इस रिजॉर्ट में हैं। जब वे वापस आ जाए तब तुम सारी मशीनों को बंद करके ही अपने घर जाना। आगे हम देखते हैं कि 3 लोग स्केटिंग करके वापस लौट रहे थे। ये तीनों अलग बंदे थे। ऑपरेटर को लगता है कि लिंच, डैन और पार्कर वापस आ गए हैं, इसलिए वह चेयर लिफ्ट को बंद करके अपने घर चला जाता है। उधर अचानक चेयर लिफ्ट बंद हो जाती है। शुरू डैन, लिंच और पार्कर को लगता है कि कोई टेक्निकल खराबी की वजह से लिफ्ट थोड़ी देर के लिए बंद हुई है, पर उनकी यह गलतफहमी जल्द ही खत्म होने वाली थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि जल्द से लिफ्ट चालू होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां उन लोगों ने 3 घंटे खुले बर्फबारी वाले आसमान के नीचे बिता दिया। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी और उनकी हालत अब खराब होना शुरू हो गई। तभी उनको एक बर्फ हटाने वाली गाड़ी दिखती है जो उनसे कुछ ही मीटर दूर था। वे जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे, पर ड्राइवर को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ड्राइवर का अटेंशन पाने के चक्कर में तीनों ने अपने जरूरी सामान को भी गाड़ी के सामने फेंक दिया, पर उनकी किस्मत खराब थी कि मौसम खराब होने की वजह से ड्राइवर ने ना ही कुछ सुना और ना ही कुछ देखा। तीनों की डर के मारे हालत और बद से बदतर हो रही थी। बर्फीला तूफान और ठंड भरी रात उन लोगों के लिए और असहनीय होता जा रहा था। अंततः डैन डिसाइड करता है कि वह नीचे यहाँ से कूद के हेल्प के लिए जाएगा। हालांकि उसके दोनों दोस्त इसके इस फैसले से पूर्ण सहमत नहीं थे, पर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। डैन काफी ऊंचाई से नीचे कूदता है। बर्फ की ठोस लेयर की वजह से उसका दोनों पैर टूट जाता है। अब डैन चल भी नहीं सकता। उसकी यह हालत देखकर लिंच और पार्कर का बुरा हाल था। अब डैन की हालत और खराब होने वाली थी, क्योंकि कुछ भूखे भेड़ियों का ग्रुप डैन को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे वहां पर ही जिंदा फाड़कर खा जाते हैं। डैन की दर्दनाक मौत देखकर लिंच और पार्कर की रूह कांप जाती है। उनका रो रो कर वहाँ बुरा हाल था। आगे हम देखते हैं कि लिंच केबलों पर चढ़कर हेल्प के लिए यहाँ से जाने का फैसला करता है। हालांकि वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, पर हिम्मत करके वह किसी तरह उन केबलों को पार करते हुए नीचे उतर जाता है। जमीन पर लिंच का सामना खूंखार भेड़ियों से होता है। भूखे भेड़िए लिंच पर टूट पड़ते हैं और उसकी वहां पर ही एक दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर पार्कर लिंच का वेट कर रही थी। अंततः भूख और प्यास और ठंड की वजह से पार्कर अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसकी अब हालत काफी खराब हो चुकी थी। धूप की पहली किरण पड़ते ही पार्कर हिम्मत दिखाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है। उसकी इस कोशिश में केबल की तार टूट जाती है और पार्कर वहां बर्फ के जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। इस ऊंचे टावर में कुछ दिन बिताने के बाद पार्कर पूरी तरह से टूट चुकी थी और थक चुकी थी। कुछ भेड़ियों का ग्रुप पार्कर को देख लेता है
पर उनका भूख तो पहले ही मिटा हुआ था, इसलिए वे पार्कर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पार्कर किसी तरीके से वहां से घिसटते घिसटते उस बर्फीले एरिया को पार करके रोड तक पहुंच जाती है, जहां वह एक कार के सामने ही गिर जाती है। इस तरह पार्कर का रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसे वहां के नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यह घटना पार्कर के जीवन का सबसे दर्दनाक घटना साबित होता है। इस घटना में पार्कर ने अपना सच्चा प्यार और एक प्यार करने वाला दोस्त को खोया था। इसी के साथ यह सर्वाइवल मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी तरीके के ऑसम मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेनर गलियारा को। फिर मिलेंगे किसी नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।